हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। तो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे हमें दिया है वो क्या है? इनकरेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं राइट, उनके पास एडेप्टेशंस होते हैं एक्सट्रीम कंडीशन के लिए, जैसे कि दे आर एडेप्टेड टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। एंड ये जो है ये 3 चीज़ों की वजह से होते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे है एडेप्टेशन के लिए वो है संकन स्टोमेटा, डीपली सीटेड स्टोमेटा। सेकंड यहाँ पे होता है थिक क्यूटिकल। एंड थर्ड जो है वो है नीडल शेप्ड लीव्स। तो ये जो 3 रीज़न है उसकी वजह से यहाँ पे कॉनिफर्स में जिम्नोस्पर्म में ट्रांसपीरेशन रेट डिक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। सेकंड ऑप्शन में हमें दे के रखा है कि जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। तो जिम्नोस्पर्म्स जो है वो क्या होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म्स ऑलवेज होते हैं हेट्रोस्पोरस। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो कॉन्स और स्ट्रोबिलाई है राइट, उस स्ट्रोबिलाई में 2 टाइप है, मेल स्ट्रोबिलाई एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई, और हम इसे कहते हैं कोन्स। मेल स्ट्रोबिलाई में माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई में होता है मेगास्पोरोफिल। अब इस माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं जिसे हम कहते हैं एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस से हमें क्या मिलते हैं? माइक्रोस्पोर्स। जबकि मेगास्पोरोफिल में होते हैं मेगास्पोरेंजियम, एंड मेगास्पोरेंजियम को हम कहते हैं ओव्यूल्स। और इस ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। एंड ये जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके डिवीजन से, उसके मियोसिस से क्या बनते हैं? मेगास्पोर। तो यहाँ पे 2 तरीके के हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, एक है माइक्रोस्पोर और दूसरा जो है वो क्या है? मेगास्पोर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो जिम्नोस्पर्म है बच्चों वो क्या होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म जो है वो हमेशा हेट्रोस्पोरस होगे, दे कैन नॉट बी होमोस्पोरस। तो ये जो ऑप्शन हमें यहाँ पे दे के रखा है वो भी इनकरेक्ट है। अब हमारा जो थर्ड ऑप्शन है उसमें दिया है साल्विनिया, जिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा जिम्नोस्पर्म के ऊपर से है। तो थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें जो साल्विनिया दिया है एक्चुअली में वो क्या है? तो साल्विनिया एक्वेटिक टेरिडोफाइट है। 2 एक्वेटिक टेरिडोफाइट हमें याद रखने हैं, जो है साल्विनिया एंड सलाजिनेला, जिसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है। तो साल्विनिया टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी हमारा होगा गलत। जिंको बाइलोबा एंड पाइनस ये दोनों जिम्नोस्पर्म है, बट साल्विनिया ऑप्शन टेरिडोफाइट है। फोर्थ ऑप्शन हमें दिया है सिकोया प्लांट के रिलेटेड। तो सिकोया के लिए लिखा है इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। तो सिकोया सिम्परविरेंस जो है उसे हम सिकोया को हम कहते हैं रेडवुड ट्री। एंड ये जायंट प्लांट्स में से एक माना जाता है, तो इट इज जायंट रेडवुड ट्री। तो इट इज़ मोस्ट मैसिव ट्रीज ऑन द अर्थ, और जनरली उनकी एवरेज हाइट जो होती है ना वो होती है 50 to
85 मीटर। तो हमें जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया है, सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ये बच्चों करेक्ट है। बाकी के तीनों ऑप्शन जो है वो क्या है, इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।